तो दोस्तों आप सब कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में आई डेलाइट रॉबरी मूवी को। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो आपको ठीक तरह समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एयरपोर्ट में कुछ लोग फुटबॉल लेके खेल रहे थे। दरअसल ये लोग बर्लिन जाना चाहते हैं। जर्मनी में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। फिर हम देखते हैं दिल्ली नाम का एक आदमी अपनी बीवी से मोबाइल पर बातें कर रहा है और पीछे उसके कुछ दोस्त अपना पासपोर्ट और बाकी सारे पेपर चेक करवा रहा है। काउंटर में एक खूबसूरत महिला बैठी थी, तो उनमें से एक आदमी जिसका नाम नॉमन है, वो उस महिला के साथ थोड़ा ज्यादा ही प्यार से बात करने लगता है। दरअसल फ्लाइट 5 घंटा लेट है, तो वो लोग उस महिला को बोलता है, हम थोड़ा बियर पीने जाएंगे, अगर आप हमारी पासपोर्ट और बोर्डिंग पास रख लेते तो हम बाद में आके आपके पास से सारे पेपर लेके चले जाते। पहले तो वो महिला राजी नहीं हो रही थी, लेकिन नॉमन उसे बोलता है, आप हुबहू दिखने में एकदम एंजेलिना जोली की तरह लगते हो। तब वो महिला मान जाती है। फिर हम देखते हैं एक ड्राइवर अपने मालिक से फुटबॉल मैच के बारे में कुछ बोल रहा है। मालिक पीछे बैठा था, इसका नाम है मिस्टर विन और ये एक बैंक में नौकरी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लोग एयरपोर्ट में थे वो लोग अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हुए आ रहे हैं और फिर वो लोग एक वैन में चढ़ जाते हैं। दो दोस्त पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर वो लोग चलना शुरू कर देता है। वैन के अंदर एक लड़का एक सिगरेट जलाता है और बोलता है, मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी लेकिन रोज झगड़ा होता था, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। नॉमन गाड़ी चला रहा था और उसके साथ बैठा था उसका दोस्त टेरी। वो लोग पीछे बकबक कर रहा था, तो टेरी बोलता है, भाई लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। फिर नॉमन बोलता है, अगर तुम लोग काम करना चाहते हो तो बातें कम करो और जे तुम सिगरेट पीना बंद करो। और इस तरफ हम देखते हैं एक काला आदमी बैंक के किसी कर्मचारी से बहस कर रहा है और वो बोल रहा है, आप लोग हम लोगों से कुत्ते की तरह बर्ताव करते हो। तभी वहाँ पे मिस्टर विन आ जाते हैं। विन वो आदमी है जिसको हम पहले एक कार के अंदर ड्राइवर के साथ देखे थे और इधर कार में वो लोग कपड़ा चेंज कर रहे थे। उन लोगों के पास बंदूक भी था। दरअसल ये लोग एक बैंक लूटने वाले हैं। फिर वो लोग एक जगह गाड़ी रोकता है और नॉमन सब लोगों को अच्छे से प्लान को याद करवा देता है। फिर नॉमन गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल के बहुत तेजी से उल्टी दिशा में चलाने लगता है और सीधा बैंक के गेट के अंदर घुसा देता है। लेकिन उनमें से एक आदमी शीशा तोड़ के निकल आता है। दरवाजे में घुसाने का मतलब है कि कोई भी दरवाजे से सीधा अंदर ना आ पाए, लेकिन वो शीशा तोड़ने वाला आदमी घायल हो जाता है। फिर वो लोग एक एक करके गाड़ी से बाहर आते हैं और चारों तरफ गोली चलाने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग सबको बंधक बनाने लगता है। फिर वो लोग देखता है कि उन लोगों में से एक आदमी जख्मी हो गया है। वो लोग उसे उठाने जा रहे थे कि तभी पीछे से वो काला आदमी उन लोगों पे बंदूक तान देता है। ये देख नॉमन उसे समझाने लगता है, अगर तू मुझे गोली मारेगा तो मेरे दोस्त तुझे गोली मार देगा, इसलिए शान पति बंद कर, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। पहले वो मान नहीं रहा था, लेकिन वो लोग बैंक स्टाफ और बाकी लोगों को ले आता है और बोलता है, अगर तू बंदूक हमें नहीं दिया तो इन लोगों को मार दूंगा। और कोई रास्ता न देख वो बंदूक उन लोगों को दे देता है। उसके बाद वो लोग अपने दोस्त का इलाज करने के लिए मेडिकेट लाता है और बैंक के सारे स्टाफ के हाथ बांध देता है और उन लोगों के सिर को एक थैली से ढक देता है। देखते ही देखते बाहर पुलिस आ जाता है। इधर एक आदमी सीसी कैमरे को भी थैली से ढक देता है। फिर वो लोग एक महिला को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें नर्सिंग आती है? अगर आती है तो मेरे दोस्त का इलाज करो। उसके बाद बैंक मैनेजर को पकड़ के लाता है और उसके गले में एक बॉम्ब लगा देता है और बोलता है, अगर तुमने तिजोरी नहीं खोला तो हम तुम्हारे सिर को बॉम्ब से उड़ा देंगे, फिर तुम जितना मर्जी बिना सिर के घूमना। लेकिन बैंक मैनेजर रोते हुए बोलता है, सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तब नॉमन बोलता है, तो ठीक है, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, ऊपर जाके भगवान को हमारे तरफ से हाय बोलना। फिर वो लोग उसके पास से थोड़ा दूर चला जाता है। ये देख वो मैनेजर सच में डर जाता है और लॉक खोल देता है। तिजोरी के अंदर जाते ही उन लोगों की आंखें बड़े बड़े हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। इधर बाहर पुलिस चीफ आ जाता है। वो आते ही पहले एक कप कॉफी ऑर्डर करता है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर कुछ लोग नोटों के बंडील को काले रंग के थैली में डाल रहे थे और नॉमन एक मोबाइल फोन जैसा एक डिवाइस से फ्लो पे कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसे सिग्नल मिल जाता है। फिर वो लोग ड्रिलिंग मशीन से खुदाई करने लगता है और एक वक्त वहाँ पे एक होल बन जाता है और वहाँ से एक आदमी निकल आता है। वो कोई और नहीं, वो ड्राइवर था जिसको हमने विन के साथ देखा था। दरअसल ये आदमी ही गैंग लीडर है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की रो रही है। ये और कोई नहीं, दिल्ली के बीवी कैली है। नाम मिलता जुलता है। घर में पैसे की कमी की वजह से वो बहुत परेशानी में है। इधर पुलिस वाले सीसीटीवी चेक कर रहा था, तो वो लोग देखता है एक आदमी हाथ में बंदूक लेके बैंक के अंदर डांस कर रहा है। फिर हम देखते हैं जिसको चोट लगा था वो सुरंग के अंदर जा रहा है और बाकी के लोग पैसे को सुरंग के अंदर डाल रहे हैं। उन लोगों को काम जल्दी निपटाना है, लेकिन बैंक में इतना पैसा है कि सारे पैसे समेटने के लिए देर हो जाएगा। दिल्ली को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था। वो लोग एक छोटा सा 4 पाए वाला ट्रॉली की मदद से पैसे को दूसरी जगह ले जा रहा था। बाहर पुलिस उन लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और इधर जे आ जाता है और बोलता है, एलेक्स ने मुझे भेजा है हेल्प करने के लिए। जे बहुत ही मजा किया था। फिर जे सुरंग के अंदर चला जाता है। वो बहुत खुश था। वो पैसे को सुरंग के अंदर ले जा रहा था। तभी उसे दिल्ली दिखाई देता है। पहले तो उसे लगा कि शायद दिल्ली सो गया है, लेकिन बाद में पता चला ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गया है।
तब जे जल्दी से जाके उन लोगों को बोलता है। ये सुन के टेरी उसे बाहर निकालने चला जाता है और फिर जे एलेक्स को बोल देता है। फिर एलेक्स और टेरी मिलके डेली को निकाल लेता है। इधर बाहर जो लोग पैसे को इकट्ठा कर रहे थे उन लोगों को समझने में देर लगता है कि दाल में कुछ काला है। नॉर्मन मेडिकेट्स और दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन दवाई खत्म हो चुका था तो डेली को एक जगह टेबल के ऊपर सुला दिया जाता है। तब तक उसे होश आ चुका था। फिर एलेक्स एक महिला को चुनता है और उसे बोलता है, हमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाके पुलिस से बात करो और अगर चालाकी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो महिला गाड़ी के खिड़की से पुलिस को बोलती है, गोली मत चलाना, मैं होस्टेज हूँ, इन लोगों को डॉक्टर की जरूरत है। पुलिस चीफ बोलता है, हम कैसे मान ले कि तुम होस्टेज हो। तब वो महिला अपनी बैज फेंक देती है और बोलती है, मैं इसी बैंक में काम करती हूँ। तब पुलिस चीफ बोलता है, ठीक है, लेकिन उसकी इलाज बैंक के बाहर होगी। तब वो महिला बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे एलेक्स अंदर ले जाता है और डेली के पास छोड़ देता है और फिर बैंक मैनेजर को बाहर निकालता है और उनसे उनकी पोशाक छीन लेता है। इधर एक आदमी पैसे को खींच रहा था, लेकिन पैसे की थैलियां नहीं रही थी, क्योंकि जिस ट्रॉली से पैसे की थैली को बांधा था उसका एक पहिया टूट चुका था और इस वजह से उन लोगों को और भी समय लगेगा चोरी करने में। इधर डेली उस महिला को बोलता है, मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड की एक 4 महीनों की बेटी है। फिर हम देखते हैं नॉर्मन उस महिला को पकड़ के ले जाता है और फिर से उसे पुलिस के साथ बातचीत करने को बोलता है। वो महिला पुलिस को बोलता है, जल्दी से डॉक्टर को भेजिए। तब पुलिस चीफ बोलता है, ठीक है, डॉक्टर आ चुका है, हम डॉक्टर को भेजते हैं। डॉक्टर गाड़ी के पास जाते ही एलेक्स बोलता है, डॉक्टर को नंगा होने को बोलो। डॉक्टर एक बार पीछे देखता है और फिर अपना कपड़ा उतार देता है। फिर डॉक्टर अंदर चला जाता है। डॉक्टर डेली को देखने के बाद बोलता है, इसको खून की जरूरत है, इसलिए इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन एलेक्स बोलता है, तो फिर तुम खून मंगवाओ। तब डॉक्टर बोलता है, मुझे उसकी ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है, मैं कैसे खून मंगवाऊं। तब एलेक्स डेली से उसकी ब्लड ग्रुप पूछता है, पर डेली को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं था। तब एलेक्स बोलता है, कोई सर्वजनीन कॉमन ब्लड मंगवाओ जिससे उसको कोई नुकसान ना हो और कोई रास्ता ना देख। वो डॉक्टर पुलिस चीफ से ओ नेगेटिव खून की मांग करता है। इधर एक पुलिस वाला दरवाजे पर बॉम्ब लगाने जा रहा था, तभी एलेक्स को गाड़ी के शीशे में दिखाई देता है और फिर वो डॉक्टर को अंदर खींच लेता है और बाहर पुलिस वाले को बंदूक दिखा के बोलता है, अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं एक एक करके सारे होस्टेजेस को मार दूंगा। इधर नॉर्मन के साथ एक आदमी का थोड़ा बहस हो जाता है, लेकिन मौसम बिगड़ने से पहले एक काला आदमी उन लोगों को रोक लेता है। उधर पुलिस चीफ एलेक्स से फोन पर बात करता है और बोलता है, खून की पैकेट और दवाएं आ चुके हैं। ये सुनते ही एलेक्स कॉल कट देता है। डॉक्टर को खून मिल जाता है और डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। तब एलेक्स नॉर्मन को बोलता है, हम शायद यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। नॉर्मन बोलता है, कुछ भी हो डेली को हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। इधर पुलिस चीफ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था ताकि कोई सबूत मिल जाए। अब डेली थोड़ा ठीक है। एलेक्स डेली को बोलता है, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए चाहे जो भी हो जाए तुम्हें हमारे साथ चलने की कोशिश करना पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर पुलिस चीफ को बोलता है, शायद वो घायल चोर ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत खून बह चुका है, तकरीबन 2 घंटे के अंदर वो बेहोश हो जाएगा। इधर डेली को सुरंग के अंदर से होके लेके जा रहा था, तभी हम देखते हैं सुरंग के अंदर के छत से मिट्टी गिर रहा होता है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलता है। इधर पुलिस वाले को सीसीटीवी में कुछ हरकत दिखाई देता है। एलेक्स बंदूक लेके सब लोगों को डरा रहा था, तभी उसे सीसी कैमरा दिखाई देता है और वो उस कैमरा को गोली से उड़ा देता है। फिर वो कार वाले आदमी को उठा ले आता है जिसका नाम मिस्टर बीन था, उसके हाथ खोल देते हैं और हंसते हंसते गले मिलते हैं। दरअसल वो भी इस प्लान में शामिल था। सबसे आखिर में नॉर्मन सुरंग में घुस जाता है और वो बाहर आ रहा होता है। उधर डेली बोलता है, मैं इंजर्ड हूँ, शायद मैं जर्मनी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन एलेक्स बोलता है, नहीं, तुम्हें जर्मनी जाना ही होगा और हम सबको प्लान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जर्मनी पहुँचते ही तुम्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। सुरंग के अंदर नॉर्मन आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने मिट्टी गिरने लगता है। ये देख नॉर्मन डरने लगता है और तभी ऊपर सब लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। एलेक्स नीचे जाके देखता है, मिट्टी गिर गया है और सुरंग बंद हो चुका है। इधर नॉर्मन मिट्टी खोद रहा था क्योंकि उसे जिंदा वापस जाना है। एलेक्स सबको बोलता है, तुम लोग जाओ और मुझे एक मिट्टी खोदने के लिए कुछ दे के जाओ। इधर नॉर्मन सुरंग के अंदर चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बाहर निकालो। और दूसरी तरफ मिस्टर बीन बैंक के अंदर फ्लो को पहले जैसा सही कर देता है ताकि किसी को पता न चले कि वो लोग किस तरफ भागे हैं। अब नॉर्मन बैंक के अंदर भी नहीं जा सकते हैं और बाहर भी नहीं जा पा रहा था। बाकी के लोग अपना काम लिपटा के जर्मनी जा रहा था। तभी नॉर्मन को एलेक्स की आवाज सुनाई देता है और फिर खोदते खोदते बहुत मशक्कत के बाद नॉर्मन को बाहर निकाल लिया जाता है। इधर सब लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। डेली को टेरी पकड़कर चल रहा था। कंट्रोल ऑफिसर टेरी को पूछता है, तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही पी लिया है क्या? टेरी बोलता है, हाँ, थोड़ी सी ज्यादा ही पी लिया है। सब लोग टिकट और बोर्डिंग पास लेके प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मन को आना बाकी था। इधर नॉर्मन कार में आ रहा था। नॉर्मन एलेक्स को बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। फिर नॉर्मन किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचता है और प्लेन में चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लेन में डेली की तबीयत और भी बिगड़ जाता है। तभी उसके गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करता है, मैच देख के जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। इधर बैंक में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग सारे होस्टेजेस को बाहर निकालता है। तभी हम उस काले आदमी को देखते हैं। वो बोल रहा था, अगर वो लोग ज्यादा आदमी नहीं रहता तो मैं सबको धो डालता।
लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेला था। उसके बाद हम लोगों को 2 हफ्ते बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं एलेक्स कार में अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है। तब पता चलता है मिस्टर बीन ही उसका बेटा है, जो बैंक के फ्लो को ठीक कर रहा था। और तभी रेडियो पर न्यूज आता है कि बैंक लूटने वाले सारे लोग पकड़े गए हैं। उनमें से एक आदमी का प्लेन में मौत हो चुका है, बाकी के लोग जेल में है। उन लोगों को 10 साल की जेल हुआ है। फिर हम देखते हैं नॉर्मन को जेल में किसी ने एक किताब भेजता है और उस किताब के अंदर एक नोट था और उस नोट में लिखा था मोना को दिल्ली के बीवी को कोई एक पार्शल भेजता है। उस पार्शल के अंदर बहुत सारा पैसा था। इससे कैली की जिंदगी एक नई मोड़ ले लेता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।